और चलिए अब बात करेंगे सनातन के सूत्र आस्था के महाकुंभ की। पुण्य भूमि प्रयागराज की पहचान है यहाँ का 3 पावन नदियों का पवित्र जल। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यहाँ के इस पवित्र जल का अपने आप में विशिष्ट महत्व है। महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु पहुंचता है वह वापसी में गंगा जल ले जाना नहीं भूलता। महाकुंभ में भीड़ के दौरान यदि यहाँ आने वाले किसी श्रद्धालु को गंगा जल नहीं मिल पाता तो उसे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ 2025 में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर प्रयागराज के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में त्रिवेणी का पावन जल उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से स्वयं सहायता समूह की 1000 महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। इको फ्रेंडली मूंज से बनी डलियों में इस गंगा जल की कुछ खास तरह से पैकिंग की जा रही है। सरकार के इस जन सरोकार को महिलाओं के लिए स्टार्टअप के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रद्धालुओं को मिल पाएगा बोतल बंद गंगा जल। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में होगा उपलब्ध। गंगा जल उपलब्ध कराएगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए शुरू हो रहा है स्टार्टअप। इको फ्रेंडली मूंज से बनी डलियों में होगी गंगा जल की पैकिंग। स्वयं सहायता समूह की 1000 महिलाओं को दी गई जिम्मेदारी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को जिम्मेदारी। मूंज की इको फ्रेंडली डलियों में की जा रही है गंगा जल की पैकिंग। पुण्य भूमि प्रयागराज की पहचान है यहाँ का 3 पावन नदियों का वो संगम, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से यहाँ के इस पवित्र जल का विशिष्ट महत्व है। माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ में यहाँ लोग स्नान करने आते हैं और अपने साथ संगम का जल ले जाते हैं। महाकुंभ में अधिक भीड़ होने के चलते बड़ी संख्या में लोगों को त्रिवेणी का पावन जल नहीं मिल पाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शहर के सभी बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर बोतल बंद और कलश में त्रिवेणी का जल उपलब्ध होगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। प्रयागराज महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है। त्रिवेणी के तट पर आने वाले हर श्रद्धालु की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ के त्रिवेणी का पावन जल लेकर घर वापस आएं। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की इस ख्वाहिश को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार अब रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में ही त्रिवेणी का जल उपलब्ध कराएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और धार्मिक स्थानों पर गंगा जल उपलब्ध कराएंगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 1000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन महिलाओं को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य धार्मिक स्थानों पर गंगा जल की बिक्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर इन महिलाओं का काम अच्छा रहा तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। इसका पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। रेल और परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी इसे लेकर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। त्रिवेणी का जल धातु से बने कलश और बोतलों में होगा, जिसे खूबसूरत और सुरक्षित आधार प्रदान करने के लिए मूंज की डिजाइनर डलियां तैयार की गई हैं। प्रयागराज के एक जनपद, एक उत्पाद मूंज को इसके लिए खास तौर पर चुना गया है। नैनी के महेवा गांव मूंज के उत्पाद बनाने वाली महिलाओं ने इसके लिए डिजाइनर डलिया बनाई हैं। ये त्रिवेणी का जल 1 लीटर, आधा लीटर और 250 मिलीलीटर के पैकिंग में होगी। इससे जिले के ODOP की ब्रांडिंग भी होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।